मैंने घास तो काट दिया है और घास 2-3 गट्ठे तो पता नहीं पूरे हुए नहीं हुए दोस्तों। छोटी छोटी घास हो रही है, उसको काटने में बड़ी दिक्कत हो रही है और मुझे गर्मी ऐसी हो रही है और जो मेहंदी लगाई हुई ना दोस्तों मैंने वो भी बह रही है। तो घास काटते काटते आज ना दोस्तों मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि मतलब जैसे करवा चौथ से पहले मैं अपने मायके जाती थी ना कभी मतलब, तो मेरी मम्मी के पास जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ होती थी और जो कुछ भी, वैसे भी लड़कियाँ दोस्तों जब ससुराल से आती है ना सीधे अपनी मम्मी के मतलब अलमारी को ही चेक करती है। तो मैं भी अलमारी को ही चेक करती थी दोस्तों। तो कुछ भी मतलब मेरी मम्मी के पास जो अच्छा अच्छा होता था तो मैं उठा कर ले आती थी दोस्तों। तो आज मुझे ना बड़ा मतलब अजीब सा हो रहा था क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी ले जा तू अपनी करवा चौथ में सिला लेना, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब कम ही पहनते थे फिर। तो अच्छी अच्छी जो साड़ियाँ होंगी, जो कुछ अच्छा अच्छा चीज़ और मतलब खाने वाने वाली चीज़ होगी ना दोस्तों, मेरी मम्मी मेरे लिए ही रखे रहती थी। उसकी अलमारी में मिलेंगे और जब जाऊँगी तो मैं उसकी अलमारी ही खोलती थी। हर कोई लड़की अपने मायके जाते अपनी मम्मी की ही मतलब चीज़ों को मैं ज़्यादा हक समझती हैं दोस्तों, भाभियों से ज़्यादा। किसी की भी हो, मेरी ननद भी हो, मैं अपनी भाभियों से नहीं बोल रही हूँ, तो किसी की भी हो, मेरी ननद क्यों ना हो। तो दोस्तों तो मम्मी जो भी अच्छी साड़ी होती थी मेरे से ले जा कहती थी तू सिलवा लेना, अब तेरा व्रत आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, तू अपने लिए लेप बना लेना, मैं कहाँ पहनती हूँ, तू पहनती है, तू ले जा, ये वो बहुत बोलती थी दोस्तों। मेरी मम्मी बहुत बोलती थी, लेकिन अब नहीं है तो मतलब नहीं लगाया जाता ना दोस्तों भाभियों की अलमारी में ऐसे हाथ कोई भी हो। तो मम्मी की अलमारी में जो भी हो मतलब मैं ले आती थी अच्छी अच्छी साड़ियाँ जो कुछ भी मिले, और मेरी मम्मी अच्छी साड़ियाँ अपना नहीं सिलाती थी, मेरे लिए रख देती थी और मैं उठा के ले आती थी उनको। तो दोस्तों तो ये बात ना मुझे मतलब जब मायके भी जाती हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मिस करती हूँ दोस्तों। ये आज मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि आज मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था अपनी। तो यहीं गांव में मेरी मौसी भी है, लेकिन दोस्तों मेरी मौसी भी मेरी माँ से कम नहीं है, लेकिन मेरी मौसी भी कभी मेरे लिए कमी नहीं करती है। बोलती तुझे जो चाहिए तू ले जा, और साड़ियाँ चाहिए ले जा। ये भी मेरी मौसी भी बोलती है, यहीं रहती है मेरी मौसी जो गांव में रहती है। मेरी मौसियाँ तो और भी हैं बहुत अच्छी हैं, वो भी बेचारे जब भी जाती हूँ बहुत वो करते हैं मेरे लिए, मेरी मौसियाँ और भी। लेकिन जो मौसी मेरे साथ में यहीं पर रहती है ना, हर वक्त उठना बैठना हर चीज़ होता है ना मौसी के साथ, मतलब अपनी माँ का जैसा फील आता है ये वाली मौसी पे मुझे, अपनी जो यहीं पे रहती है गांव में मेरी मौसी। तो दोस्तों रक्षाबंधन के दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मैंने अगली वीडियो में बताया था कि मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी, और तो मैं मौसी के वहाँ भी जाती हूँ अपने भाई लोगों को राखी बांधने, तो नहीं जा पाई थी। मैंने अपने बेटे के हाथ से राखी भेज दी थी अपने भाइयों के लिए मौसी के वहाँ। तो मेरी मौसी को उसकी भी ननदें और बहुत सारे लोग आए होंगे, तो उसको टाइम नहीं मिला बेचारी को। वो बेचारी रात को मेरी तबीयत पूछने आई हुई थी। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि माँ मतलब मेरी मौसी माँ जैसी माँ से भी कम नहीं है। हर चीज़ दुख सुख जो एक छोटे से भी छोटा फंक्शन होगा ना मेरी मौसी मेरे को ज़रूर बुलाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, मतलब माँ जिसकी माँ बाप नहीं होते, माँ बाप मिस तो होते हैं, सबको याद आती है, लेकिन मौसी माँ भी हो जिसकी भाभी माँ भी अच्छी होती हैं। लेकिन मेरी भाभियाँ भी अच्छी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी है मेरी भाभियाँ भी। जाती हूँ वो पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, मैं ही नहीं करवाती हूँ अपनी भाभियों को फ़ोन, मेरी भाभियाँ फ़ोन करती हैं मुझे। तो दोस्तों आज मतलब मुझे साथ वाले बुला रहे हैं आजा शॉपिंग करने के लिए। तो दोस्तों मन मन में ही मतलब आज ना मेरा बहुत ज़्यादा मन भर गया था, बहुत ज़्यादा मन भर गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, उनका फ़ोन आ रहा था, मुझे फ़ोन उठाने को भी मन नहीं कर रहा था दोस्तों मेरे साथ वालों का, कि बुला रहे थे आजा मार्केट आजा। तो जाना तो है मार्केट मुझे सामान लेने, लेकिन तो घास काटते काटते बहुत ज़्यादा याद ही इमोशनल हो जाती हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा। और मेरी देरानी के मम्मी पापा आते ना दोस्तों, मुझे ऐसा हर्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है क्या बताऊँ मैं। लेकिन क्या करें, भगवान ने हमें माँ बाप बहुत जल्दी हमसे मतलब मेरे माँ बाप को बहुत जल्दी बुला लिया है। क्या किया जाए, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया उसने जाना है। लेकिन हो जाता है ना बच्चों को कि मेरे मम्मी पापा भी आए। ये नहीं कि मेरे भाई लोग भी मतलब मानते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मानते हैं भाई लोग भी, और भाई लोग थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन मेरी मौसी यहाँ रहती है। मेरी मौसी मेरे को बहुत ज़्यादा मानती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मौसी मेरी माँ से कम नहीं है, मेरी माँ जैसी है मेरी मौसी। और हर कुछ में जब भी हो बुलाती है, हर चीज़ पूछती है, सुख दुख हर चीज़ में पूछती है दोस्तों। तो यही आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई दोस्तों, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो दोस्तों
आज मैंने अपने मन में जो था ना मैंने बोल दिया, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी मतलब किस किस की मम्मी है, किस किस की मम्मी नहीं है। तो दोस्तों किसको हर्ट आता है, किसकी अपनी मम्मी को मतलब मम्मी की याद आती है। तो मायके में जब रहती है, जिसके माँ बाप रहते हैं मायके में रहती है, तो कभी ना कभी तो मिलना होता है ना दोस्तों। जब किसी के माँ बाप नहीं होते तो उससे तो कभी मिलना ही नहीं हो पाता है ना। तो मायके में हो तो माँ बाप से मिलना हो जाता है, लेकिन घर में जब माँ बाप ही नहीं हो तो कब मिलना है, कहाँ मिलना है। तो यही होता है दोस्तों। तो बताना दोस्तों किस किस की मम्मी पापा, किस किस को कौन कौन मिस करते हैं अपनी मम्मी पापा को। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना प्लीज़। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे लाइक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करना, तो सपोर्ट करना दोस्तों। आप से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम भी करना है आज।